टू फ्यूचर लाइफ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ हब। जैसे कि कल लास्ट हमने जो क्लास कराया था उसमें हमने पार्ट 2 कराया था जिसमें टाइप्स ऑफ मैरिजेस है, मैरिजेस का जो एलिमेंट्स था वो हमने बताया। आज हम लोग मैरिजेस तो हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे मैरिजेस का टाइप्स ऑफ मैरिजेस था, ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तक किससे शादी होगा किससे नहीं होगा, क्या टर्म्स था क्या कंडीशन था। और आज हम लोग आएंगे डायरेक्टली डाइवोर्स, दैट इज कॉल्ड तलाक। तो हम लोग डाइवोर्स या फिर तलाक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तलाक मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये कल उस दिन हमने क्लास में बताया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो टाइप के होते हैं। इट इज इन टू फॉर्म, आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स, ठीक है, या फिर कोई म्यूचुअल कंसेंट से हो। तो अब वो डाइवोर्स में आता है म्यूचुअल कंसेंट में, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जनरली जो है वो दो टाइप में होता है, आइदर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक कैसे होता है, उसका कंडीशंस क्या है, तो क्या है, हस्बैंड का जो प्रेजेंस है, मतलब हस्बैंड का प्रेजेंट बहुत जरूरी है और वाइफ का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हस्बैंड का कंसेंट मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब हस्बैंड का जो फ्री कंसेंट है वो मैंडेटरी है। और हस्बैंड शुड बी, मतलब इन सच अ मैनर, उसको ऐसा मतलब वो डाइवोर्स देना है कि वो उसके वाइफ वहां पर प्रेजेंट रहे, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि एक आदमी है जिसका 4 शादी किया हुआ है, लेकिन अब वो 4 शादी वाला जो है, अगर वो अपने किसी एक वाइफ को अगर डाइवोर्स देता है तो उसको नाम लेके अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा। कि मान के चलो कि किसी का नाम कुछ भी रहे तो उसका नाम लेगा कि मैं तुमको, फिर उनका जो प्रोसेस है तलाक का, फिर वो आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। इसका मुस्लिम लॉ में जनरली क्या होता है, तलाक दो फॉर्म में होता है, इट इज इन रिटन फॉर्म और इट इज इन ओरल फॉर्म, दोनों में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नया चीज पे, जिसमें बताएंगे कि सुन्नी और शिया में दोनों तलाक में क्या डिफरेंस है। तो सुन्नी में क्या होता है ना, तलाक कैन बी इन ओरल एंड रिटन फॉर्म, लेकिन एक खासियत और क्या है, जो शिया लॉ में है वो तलाक जो है या डाइवोर्स जो है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो हमेशा ओरल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और तभी वो रिटन फॉर्म में होगा कि मान के चलो जहां पर हस्बैंड जो है वो बोलने का क्षमता नहीं है या गूंगा हो या कोई ऐसा मतलब हैंडीकैप हो, मतलब मेंटली या फिजिकली अगर हैंडीकैप हो, तभी रिटर्न चलता है। वैसे जनरली जो है वहां पर ओरल फॉर्म ऑफ तलाक चलता है, क्लियर है। जैसे तलाक में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में या फिर डाइवोर्स, ये तीनों तो एक ही है। तो डाइवोर्स में सुन्नी लॉ में क्या होता है, कोई विटनेस जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन शिया लॉ में क्या है, विटनेस का आवश्यकता है, विटनेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और सुन्नी लॉ में कोई फॉर्म इसका रिक्वायर्ड नहीं, देयर इज नो फॉर्म रिक्वायर्ड, बट क्या नाम है, शिया लॉ में देयर इज मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है उसका जरूरत पड़ता है। जैसे क्या फॉर्म, अब आप पूछिएगा सर फॉर्म क्या है, जैसे किसी को डाइवोर्स देना है सुन्नी लॉ में तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है या मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर आइदर बाय कोर्ट ऑर्डर बाय जुडिशियल सेपरेशन, जो भी उसका जो प्रोसेस है उससे उनको डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर शिया लॉ में जो उसका ऑपोजिट है, उनको सर्टेन वर्ड्स बोला जाता है, जो अरेबियन वर्ड्स है वो बोलेंगे तभी उससे उनका डाइवोर्स होगा, क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं तलाक में। तो तलाक में तो हम लोग मूव कर गए, लेकिन तलाक में कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके टाइप्स, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका सिर्फ दो दो हम लोग उसको 3 टाइप मान के चलते हैं, ठीक है, उसमें 2 टाइप नहीं मानेंगे, तो 3 टाइप क्या है, आइदर बाय डाइवोर्स, सॉरी बाय हस्बैंड, क्योंकि तलाक जो है मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो तलाक किस टाइप में होता है, 3 टाइप में होता है, आइदर बाय हस्बैंड, आइदर बाय वाइफ और म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है सर। ये म्यूचुअल कंसेंट क्या है, तो वन बाय वन हम आपको हम समझा दे रहे हैं। देखो अगर हस्बैंड है, ठीक है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता हो तो वो अपने वाइफ को बोल सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। और फिर वाइफ को भी अगर वो कन्विंस कर पाए हाँ कि डैड उनका जो सोच विचार है या उनका जो विचारधारा है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो दे टुगेदर कैन गो फॉर अ डाइवोर्स। अगर वाइफ को भी अगर ऐसा लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो उसके टाइप का नहीं है, उसका वाइफ उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या है, दोनों अपने आपसी समझौते से वो लोग डाइवोर्स हो सकते हैं। और एक होता है म्यूचुअल कंसेंट, जहां पर बिना कोई फसाद का, ऐसा नहीं है कि
वाइफ जो है बोली हमको रहना है, हमको आपके साथ रहना नहीं है, हस्बैंड बोल रहा है कि हमको साथ रहना है, फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें केसेस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना जाके डायरेक्टली दोनों आपस में एक साथ लोग बैठ के लोग डिसाइड कर लिए कि नहीं हम लोगों को एक साथ रहना नहीं है, चलो हम लोग अपने अपना जिंदगी को पार्ट कर देते हैं, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल बाय डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अब हस्बैंड का जो डाइवोर्स है वो 3 फॉर्मेट में होता है। तो पहला फॉर्मेट क्या होता है, एलन, क्या है, वेयर अ हस्बैंड abstain himself from doing any kind of sexual intercourse with his wife for at least for almost 4 months। अब हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ 4 महीने तक उनको फिजिकल इंटरकोर्स या कोई फिजिकल रिलेशन अगर नहीं बनाता है, तो हस्बैंड जो है वहां पर मांग सकता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, मुझे डाइवोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड इला, ILA। क्लियर है, ये इसमें हस्बैंड में ही आता है इला, ILA, इला। दूसरा है जिहर, ठीक है, जहां पर हस्बैंड कंपेयर करता है अपनी वाइफ को अपनी सिस्टर से, अपनी मां से, क्योंकि अब हस्बैंड तो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता है, अपनी मां से शादी नहीं कर सकता, अपने ओन ब्लड से, मतलब ऐसा कंपैरिजन जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे रिलेशन से और ऐसे लोगों से अपने वाइफ को कंपैरिजन करे कि जो जो रिलेशन वो वाइफ के साथ रखता है वो रिलेशन वो उन रिश्तेदारों के साथ नहीं रखते। जैसे अपने माँ से अगर वो कंपेयर करे कोई अगर हस्बैंड है कि तुम मेरी मम्मी जैसी नहीं हो, मेरी मम्मी तो अंदर ये क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि अब वो व्यक्ति जो है अपने वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध कर सकता है क्योंकि उसकी वाइफ है, लेकिन वो अपने माँ के साथ शारीरिक संबंध नहीं कर सकता है, तो इन दैट केस वो वहां पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे जिहर। ठीक है, और लास्ट में है उसके बाद ही बहुत सारा फॉर्मेट है जिसमें वो फिर मतलब पेरेंट्स ले सकता है, तपस्या करके माफी मांग के फिर अपना डाइवोर्स बचा सकता है, बट जनरली क्या होता है कि वहां पर तलाक लेना बेहतर रहता है। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं तलाक। तलाक में ना दो फॉर्म है, ठीक है, क्या 2 फॉर्म है, हम आपको क्लियर करके बता दे रहे, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। तो तलाक सुन्नत को ना गुड फॉर्म बोला गया है, ठीक है, जिसमें हसन है और अहसन है। तो अहसन में क्या है कि उसको 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट में उसको तलाक दे देना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ प्योरिटी, इसको तुहर भी बोला जाता है, स्टेज ऑफ प्योरिटी को हम लोग तुहर ही बोला जाता है। और तलाक बिद्दत में क्या होता है, जो कि हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, जिसमें हम लोग आया है ट्रिपल तलाक, ठीक है, बहुत सारे केसेस भी है, शायरा बानो, ठीक है, बस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि शायरा बानो केसेस पे क्या हुआ था, ये डिसाइड हुआ था इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं डाइवोर्स बाय वाइफ। डाइवोर्स बाय वाइफ कैसे करेंगे हम लोग, आपको क्लियर करके बता दे रहे हैं, डाइवोर्स कैसे वाइफ कैसे डाइवोर्स ले सकती है, तो उसका भी 2-3 फॉर्मेट है। पहले मैं बता दे रहा हूं, तलाक के तफवीर वाइफ का, तलाक के तफवीर क्या है, इट इज रिगार्डेड एज डेडिकेटेड तलाक व्हेन हस्बैंड सेज एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड व्हेनेवर शी वांट्स she can take divorce, or the husband says to the third party to go and say his wife as he wanted to divorce his wife। क्या होता है कि शादी के टाइम पे ही हस्बैंड और वाइफ इन लोग डिसाइड कर लेता है कि अगर इन फ्यूचर हमारा वाइफ से अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं, या तो हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी को जाके बोल दे कि तुम जाके बोल दो मेरी वाइफ को कि हम अपने वाइफ के साथ रहना नहीं चाहते, हम उसको डाइवोर्स देना चाहते हैं, उसको तलाक देना चाहते हैं, हम उसके साथ अपना मैरिज जो है डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी वाइफ अगर चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, दैट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तलाक के तफवीर। अब दूसरा है लियान। क्या है लियान का मतलब क्या बता दे रहे, इट मींस व्हेन अ हस्बैंड मेक्स अ चार्ज टू हिज वाइफ ऑफ एन आइडेंटिटी एंड द चार्जेस व्हिच ही मेड वाज फॉल्स, देन द, जैसे ये हम एकदम इसको रीड करके नहीं बताएंगे लेकिन पूरा क्लियर बता दे रहे हैं, जैसे एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को ऊपर आइडेंटिटी चार्जेस लगा दे कि तुम्हारे साथ किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है और हमको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फिर शादी से पहले या फिर शादी के बाद, और उसके बाद उस पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लास्ट में वो साबित हो जाए कि नहीं वो जो एलिगेशन जो उसका हस्बैंड उसके ऊपर लगाया था वो फॉल्स एलिगेशन है, तो उस ग्राउंड पे अगर उसकी वाइफ चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लियान, LIAN, हम उसको ये भी पॉइंट लिख दे रहे थे। अब हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ, अब म्यूचुअल कंसेंट आपको पता ही है कि म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ बैठ जाए, एक टेबल में बैठ के डिसाइड कर ले कि देखो हम लोग को तो वाइफ मैच नहीं कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट भी होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम बोलते कुछ है तुम सुनती कुछ हो, या आप बोलते कुछ है हम सुनते कुछ है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग अपना अपनी जिंदगी को पार्ट कर लेते हैं और अपना आगे के बारे में सोचे और यहीं से लाइफ को
हम लोग का जो रिलेशनशिप है उसको स्टॉप करके और आप अपने नया एक जिंदगी स्टार्ट करिए और मुझे भी मौका दीजिए एक नया जिंदगी स्टार्ट करने का। दैट विल बी कॉल्ड डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जहां पर सेक्शन 2 में साफ साफ दिया हुआ है दैट व्हेन अ वाइफ, क्या है दिया हुआ कि वाइफ के पास में 9 ग्राउंड्स दिया हुआ डाइवोर्स लेने के लिए। तो उन ग्राउंड्स पे तो हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन अब हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि डाइवोर्स का म्यूचुअल कंसेंट में ना 2 फॉर्म्स होता है। ठीक है, इसका 2 फॉर्म्स क्या है, एक होता है खुला, दूसरा होता है मुबारक। अब बोलिएगा सर खुला क्या होता है? खुला होता है जहां पर वाइफ को पावर दिया गया कि अपने हस्बैंड से वो बोले कि मतलब अपने हस्बैंड को ऑफर दे, मतलब वहां पर क्या है कि ऑफरर जो है वो वाइफ रहेगी और एक्सेप्टर जो रहेगा उसका हस्बैंड रहेगा। वाइफ जो उसको ऑफर करेगी दैट आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, ऐसा ऐसा टर्म्स और कंडीशन है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मुझे आपके साथ और रहना नहीं है, तो मुझे अब आपसे चाहिए डाइवोर्स, जो खुला के तौर पर उसको देगी और हस्बैंड फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर खुला हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइवोर्स या फिर तलाक। दूसरा है मुबारक, यहाँ पर क्या है, यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वे बाय डिस्कशन, मतलब म्यूचुअल कर, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ बैठ के दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ नहीं रहने का विचार करके फिर अपना अपना रास्ता पार्ट कर ले, उसको बोलेंगे मुबारक। ठीक है, अब हम लोग जो बता रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में उसे बताए थे कि मुस्लिम लोग मुस्लिम जो वुमेन्स होती है उनके पास 9 ग्राउंड्स है। ठीक है, उनके पास 9 ग्राउंड से डाइवोर्स लेने का। तो पहला क्या है, पहला ग्राउंड आपको बता दे रहे हैं हम पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम 4-5 अपने हम पूरा बता दे रहे हैं, छोड़ दिए रहे लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में हो सकता है कि उसमें से 4-5 बताए आपको याद ना रहे, तो 9 अगर बताएंगे तो 4-5 जरूर आपको याद रहेगा। तो पहला ग्राउंड है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर किसी का, लिख के बता दे रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, एनएमए का मतलब है मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इसका 9 ग्राउंड्स दिया हुआ इसमें सेक्शन 2 में, जहां पर वाइफ को पावर दिया गया है कि आप इन 9 ग्राउंड्स पे आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती हैं। तो आप इसके काम करके चार्ट बना लीजिए, ये ग्राउंड्स दे दीजिए। ठीक है, ये तो एक एक ग्राउंड करके आप एक्सप्लेन आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक इसमें आगे आता टाइम पीरियड, जैसे पहले क्या है, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर मान के चलिए अगर हस्बैंड जो है वो 4 साल तक अगर उसका पता जाता नहीं है कि शादी हुआ, कुछ साल रहा फिर गायब हो गया, अब पता ही नहीं है कि हस्बैंड जिंदा है कि मर गया, कि इंडिया में है कि फॉरेन में है कि किधर या कुछ कोई हाल खबर नहीं है, इवन उसके रिश्तेदार से भी नहीं है, तो उस ग्राउंड पे जहां पर अगर 4 साल तक 4 ईयर तक अगर हस्बैंड अगर एब्सेंट रहता है तो उस ग्राउंड पे वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा है डज नॉट मेंटेन, मतलब क्या होता है, अगर उसको मेंटेन नहीं करता है वाइफ को, अगर 2 साल तक अगर मेंटेन नहीं करता है, 2 साल तक अगर मेंटेन नहीं कर सकता है, तब क्या होता है, वाइफ जो है वहां पर उस केसेस पे उससे डाइवोर्स, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। या फिर तीसरा ग्राउंड है इम्प्रिजमेंट, मतलब अगर उसका हस्बैंड को जेल हो गया हो, किसी कोई काम में फंस गया हो, उसको जेल हो गया हो और 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा, 7 इयर्स और मोर, उससे ज्यादा अगर उसको सजा लग गया हो, तो उस ग्राउंड पे वाइफ चाहे जाके तो उससे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। चौथा क्या है कि वो या पागल इंसेन हो या कोई ऐसा बीमारी है कि जो फ्यूचर में कभी सही नहीं होगा, तो इन दैट केस क्या होता है, अगर पागल है 2 साल तक, अगर पागल है तो अगर 2 साल के अंदर तक ठीक नहीं हुआ तो डाइवोर्स हो सकती है। और अगर कोई ऐसा डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी वेनेरेबल डिजीज, कि मतलब वो कभी ठीक ही नहीं होगा, तब इन दैट केस उससे वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर वो क्यूरेबल है तब नहीं, अगर क्यूरेबल नहीं है तो वो फिर डाइवोर्स ले सकती है। पांचवा है मैरिटल जो ऑब्लिगेशन है वो फेल कर जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ में रहने का जो उसका जो मतलब सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो फेल कर पा रहा है, और वो कितना 3 साल। अच्छा, इम्प्रेसमेंट के बाद मैंने बताया था ना इंसेन, अगर वो पागल है तो इंसेन मतलब, या फिर कोई डिजीज है तब वो नहीं हो सकता, तब वाइफ ले सकती है डाइवोर्स। और पांचवा है आपका फेल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन,
ठीक है। फेल टू परफॉर्म 3 साल तक अपने मतलब 3 इयर्स तक, 3 साल तक अगर अपने दोनों कपल जो है उनका अगर हस्बैंड जो है उसका मैरिटल जो है जो स्टेटस है अगर वो फेल कर जाता है किसी कारण से, मतलब उसका कोई फिजिकल रिलेशन उसके साथ में नहीं है, जो जो वांटेड चीजें और उसको नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो उस ग्राउंड पे वो चाहे तो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। और छठवां है एनी टाइप ऑफ क्रूएल्टी, घरेलू हिंसा, क्रूएल्टी। ठीक है। हाउस होल्ड क्रूएल्टी कि आता है शराब पी के मारता है, गाली देता है, उसके बाद फिर उससे खुश नहीं रहता है, अगर वो कुछ नहीं भी करती तो भी उससे गुस्सा होता है, तो उस ग्राउंड्स पे भी वो अगर अगर वाइफ चाहे तो वो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। और या तो फिर हस्बैंड जब लास्ट 2 पॉइंट बता दे रहे हैं कि जब हस्बैंड जो इम्पोर्टेंट हो तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है, और अगर मान के चलिए कि कोई भी और अगर वो नियम कानून अगर आता है तो उसके तहत भी वो डाइवोर्स ले सकती है, अगर फ्यूचर में सब कुछ आता है। फिलहाल ये कुछ ग्राउंड है जो मैं आपको बताया हूं। ठीक है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम जो बताए हैं। क्लियर है। अब हम लोग बताएंगे मेंटेनेंस पे। अब हम टॉपिक पे देखिए, मैं वही टॉपिक ना डिस्कस कर रहा हूं कि जिस पे एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। तो ये सब क्वेश्चन जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी अगर मुस्लिम लॉ है, तो ये सब मतलब ये सब चैप्टर्स है जहां से, और ये सब क्वेश्चंस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन मैंडेटरी आते ही आते हैं, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आता है, ताकि अभी हमारे पास समय भी नहीं है कि आप पूरे पूरे जाके सिलेबस कवर करें, तो एकदम इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है। और हम लोग आते हैं मेंटेनेंस। जनरली ये मेंटेनेंस पाया कहा जाता है, तो मेंटेनेंस जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में पाया जाता है, और अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज में क्या होता है, सेक्शन 24 और 25 में पाया जाता है क्या नाम मेंटेनेंस। लेकिन अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी ये पाया जाता है। ठीक है। और जनरली जो है ये मुस्लिम्स में जब मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस जो है वो जनरली जो क्या होता है मुस्लिम्स में क्या होता है, ये डाइवोर्स के पीरियड में उनको मिलता है। ठीक है। इन मुस्लिम लॉ द जनरल रूल फॉर मेंटेनेंस इज ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। पहले क्या था, अभी भी बहुत सारे नियम कानून में थोड़ा चेंजेस है, मैं आपको और आगे उसको डीपली थरोली में बता दूंगा। लेकिन मुस्लिम्स में क्या होता है कि मेंटेनेंस तब तक ही मिलेगा जब तक कि उसका इद्दत पीरियड रहेगा, वाइफ का इद्दत पीरियड में जब तक वो रहेगी तब तक। जैसे इद्दत पीरियड 2 टाइप में होता है, इधर अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तब 3 मंथ्स का होता है इद्दत पीरियड, और अगर हस्बैंड से तलाक हो गया तो तब होता है इद्दत पीरियड। इसलिए ये करवाया जाता है कि मान इद्दत पीरियड इसलिए करवाया जाता है इद्दत कि अगर मान के चलिए कि हस्बैंड उसका अगर डेथ कर गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, डेथ और वाइफ डाइवोर्स ही होगा, डेथ कर गया, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी वाइफ जो है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई शादी करने के बाद में, तो कैसे वाइफ को कैसे पता चलेगा, या उस हस्बैंड को कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है ये उसका पहला हस्बैंड का है दूसरा हस्बैंड का है। इसीलिए इद्दत रखा गया है। इद्दत पीरियड से क्या पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जो है कि क्या नाम है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि पहले से ये नियम कानून है, पहले टेक्नोलॉजी था, आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो पता चल जाता है। तो वो नीति है, रिवाज है। ठीक है। क्लियर है। मेंटेन अब इसमें केसेस भी है, शाह बानो वहां पर हम लोग पढ़े थे डाइवोर्स में। ठीक है। ट्रिपल तलाक में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें शाह बानो है। ठीक है। शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, इसको याद रखेंगे मेंटेनेंस पे। ठीक है। बिफोर इन दिस केस से पहले क्या होता है, मुस्लिम वुमेन्स वर एंटाइटल्ड फॉर अ मेंटेनेंस ओनली टिल इद्दत पीरियड। ठीक है। लेकिन शाह बानो जब 1850 जब ये हुआ था, उसके बाद फिर ना इसको चैलेंज किया गया था। जब चैलेंज किया था अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में इद्दत पीरियड में मुस्लिम वुमेन जो है उसी इद्दत पीरियड के लिए भी एंटाइटल्ड हो गई थी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन फिर बाद में इसको चेंजेस लाया गया, बोले नहीं इद्दत पीरियड तक ही नहीं, इद्दत पीरियड के बाद भी। तो गवर्नमेंट उसमें से ना उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वहां पर एक लॉ बनाई थी जिसको बोलते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें सेक्शन 3(1) में फिर वो लोग क्या, क्योंकि जुडिशरी का और पार्लियामेंट का, ठीक है, लेजिस्लेटिव का तो अक्सर 36 का आला रहा है, तो अंडर सेक्शन 3(1) में क्या बताया गया था, नहीं इसमें ये बोल दिया गया था ना मुस्लिम वुमेन विल गेट मेंटेनेंस ओनली टिल इद्दत पीरियड, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो गवर्नमेंट को ऐसा नियम बनाना पड़ा। लेकिन फिर इसको एक व्यक्ति थे डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको 2001 में चैलेंज किए और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर वर्डिक्ट देता है कि नहीं, जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए नहीं रहेगा, इद्दत पीरियड के बाद ही मिलेगा जब तक कि वो दूसरा शादी नहीं कर ले। अगर वो वाइफ अगर शादी नहीं करती है
तो उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? बस यही है मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में और कुछ भी नहीं है। इतना कर लिए, इतना बहुत है आपके लिए एग्जाम के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। क्लियर है? बाकी पार्ट 4 जो है, अगर आप इंटरेस्टेड है पार्ट 4 में जानने के लिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है लॉ अलग हब जो है, उसको उस पे आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उस पे कमेंट और शेयर करके बताएं कि कैसे आपको लग रहा है। और आप कमेंट्स में हमको बताएं कि आप पार्ट 4 चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि पार्ट 4 में हम लोग जो है जो आपको बताएंगे वो हिबा है। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, फिर और भी बहुत सारा चीज है, जैसे वाइड गिफ्ट, वो वाइडेबल गिफ्ट क्या होता है, ठीक है, और बैड गिफ्ट क्या होता है, वसीयत बताएंगे आपको हम, वसीयत का कंडीशंस बताएंगे, गार्जियनशिप बताएंगे। ठीक है, तो इतना याद रहे हमेशा माइंड में, अगर एलएलबी करना है तो एलएच के साथ